जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आंचल आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि बिना स्किप के आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनेंगे और गुरु जी का शुक्राना करेंगे कि घर बैठे गुरु जी महाराज आपको सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य दे रहे हैं। तो प्लीज़ सत्संग जी बिना स्किप किए सत्संग को पूरा और अंत तक सुनेगा। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंचल आंटी का, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और संगतों तक पहुंचाइएगा भी, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो चलिए संगत जी चलते हैं आंचल आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम आंचल है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ और मैं जैनी हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी। संगत जी, हम चाहे जैनी हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे फिर हम संगत जी क्रिश्चियन हों, हम किसी भी बरादरी से बिलोंग करते हों, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो है खुद ही अपने धर्म बनाए हुए हैं, खुद ही भगवान बांटे हुए हैं। क्योंकि संगत जी मेरा मानना तो अब गुरुजी से जुड़ने के बाद ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक ही हैं और इस पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को बनाने वाले महाशिव हैं जो एक ही हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को रचा है। तो फिर मेरा मानना यही है कि जब भगवान एक है तो फिर संगत जी जाति धर्म कोई मान्य नहीं रखती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ज्योत एक है तो फिर संगत जी हम लोगों को एक ही भगवान को मानना चाहिए। संगत जी, हम लोग जैनी हैं तो हमारे यहाँ कभी बाबा वगैरह संतों की तरफ कभी नहीं हम लोग गए हैं और शुरू से ही हमें ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि हमें कभी गीता और शिव पुराण और रामायण ये नहीं पढ़नी है, ना ही किसी मंदिर जाना है, ना ही किसी और दूसरे धर्म को मानना है, सिर्फ अपने धर्म को ही हमें मानना है। तो शुरू से हम लोगों को यही शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए संगत जी हम लोग कभी किसी बाबा संत के पास गए भी नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन शायद हमारा कल्याण होना था गुरुजी के माध्यम से और हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो बहुत छोटे में गुरुजी ने कटवाना था, तो इसीलिए गुरुजी ने अपने से हमें जोड़ा। संगत जी मेरी मौसी रहती हैं दिल्ली में और हमारे घर से करीबन संगत जी उनका घर आधे घंटे की दूरी पे है। तो अक्सर संगत जी उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुआ करती थी और वो संगत जी उनकी लव मैरिज थी मेरी मौसी की। तो मेरे मौसा जी जो थे वो जैनी नहीं थे और मेरी मौसी जैनी थी, तो लव मैरिज की थी फैमिली से अगेंस्ट जाके, क्योंकि हमारे जैनियों में ये मंजूर नहीं है, अपनी कास्ट में करनी होती है। बट ठीक है, मौसी ने कर ली थी। तो हमारे मौसा जी जो थे वो सभी देवी देवताओं को मानते थे, क्योंकि वो जैनी नहीं थे, वो जात के ब्राह्मण थे। तो हमारी मौसी जो थी अक्सर हमें जो थी अपने देवी देवताओं की बारे में बताया करती थी, क्योंकि मौसा जी के परिवार में जाने के बाद उन्होंने जैन धर्म को छोड़ के और
पंडित वाला जो था धारण कर लिया था धर्म, और उसके बाद उन्होंने सभी देवती देवताओं को मानना शुरू किया, जाना शुरू किया। और वो मुझे अक्सर बताया करती थी कि आंचल ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर माताओं के दर्शन मैं करके आती हूँ, और ये वो बहुत सारी चीज़ें बताया करती थी। तो वो मुझे कहा करती थी कि एक बार तू भी चल। तो मैं अक्सर मौसी को मना कर दिया करती थी। मैंने कहा नहीं मौसी, आपको पता ही है इनकी आदतों का, और सब पता ही है, फिर घर फैमिली में सभी गुस्सा हो जाएंगे। तो मेरी मौसी मुझे कहती थी कि अरे किसी को पता नहीं चलेगा, चल मैं तुझे लेके चलती हूँ बहुत अच्छी अच्छी जगह मंदिर में। तो उनके एक पंडित जी भी थे, कहती है मैं पंडित जी के पास लेके चलूँगी। तो मैंने मौसी को मना किया, मैंने कहा नहीं मौसी, आपको तो पता ही है कि घर में किसी को भी कानों कान खबर हो गई तो फिर क्या होगा। तो मौसी कहती है हाँ ये बात तो है। तो फिर संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि मेरे को मौसी के घर जाना हुआ, क्योंकि मेरे को मौसी के घर जाने से रोका नहीं जाता था, मेरे हस्बैंड नहीं रोकते थे, बट हाँ धर्म मानने के लिए मना करते थे, और मंदिर वगैरह जाने के लिए बड़े स्ट्रिक्टली थे। तो मौसी के घर जाना हुआ और मौसी के घर मैं गई, और संगत जी मौसी मुझे एक बाबा जी के पास लेके गई, जो उनके पंडित थे काफ़ी टाइम पुराने। तो उनके पास जब वो मौसी मुझे लेके गई तो मौसी ने मेरा हाथ दिखवाया, और मौसी ने उनसे पूछा कि पंडित जी, मेरी ये बहन की बेटी है, इसके मम्मी पापा तो शुरू में ही छोड़ के चले गए थे, और इसको मेरे भाई ने ही पाला है, तो आप इसका फ्यूचर बताओ आगे क्या होगा। तो संगत जी पंडित जी ने मेरा हाथ देखा, और ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, मैंने पहले कभी नहीं दिखवाया था हाथ। तो जब उन्होंने हाथ देखा तो हाथ देख के वो एकदम से बोलते हैं कि आने वाला समय इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और करीबन इसको 1 से लेके और 15 तारीख के बीच में इसे घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इस तरीके से उन्होंने पंडित जी ने बोला था, और उन्होंने कहा था ये टाइम जो है ना राहु का चल रहा है, ये तुम्हारे पति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मौसी ने मुझे मना किया था, बट हमारे में राहु केतु ये सब कुछ मानते नहीं हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा था, मैंने कहा ऐसा कुछ होता है क्या। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये हमारे में नहीं होता है, ये तो जो वैसी धर्म के होते हैं जो भगवान को मानते हैं उनमें होता है, हमें तो सिर्फ बाइबल पढ़नी है, और हमारे तो यीशु मसीहा ही हैं, तो ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है, तुम सिर्फ प्रे करो। तो मैंने कहा ठीक है। समय बीतता गया संगत जी, बीतता गया। टाइम बीतते जाने के बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का एक टूर बना, और ये बात मेरे माइंड से बिल्कुल निकल चुकी थी, बिल्कुल मेरे माइंड से संगत जी ये बात जो थी निकल चुकी थी 1 से 15 तारीख के बीच की। तो मेरे हस्बैंड का टूर बना संगत जी 6 तारीख का, 6 तारीख का मेरे हस्बैंड का टूर बना, और ये संगत जी शायद मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर का महीना था। तो मेरे हस्बैंड को संगत जी बाहर जाना था टूर पे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे भी चलने को लिए कहा। तो संगत जी मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाऊंगी, बच्चा छोटा है। बट मेरे हस्बैंड बोले मुझे गुजरात में कुछ काम है और तुम अपना घूम फिर लेना। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा वहाँ पे गुजरात में शॉपिंग वगैरह कर लेना, कहीं घूम लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम मेरे हस्बैंड को गुजरात जाना था टूर, तो हम लोगों ने पैकिंग करी, वो माइंड से हट गया था। और देखिए संगत जी एक हिंट भी मुझे मिला, उस हिंट पे भी ध्यान नहीं गया मेरा। मेरी मौसी ने मुझे उस दिन कॉल भी किया था, बट मेरी मौसी से उस दिन मेरी बात नहीं हो पाई। शायद उस दिन मेरी बात हो जाती तो मैं टूर की बात छेड़ती तो मौसी मुझे रोक भी सकती थी, बट मेरी उस दिन कोई बात नहीं हुई। तो हम लोग संगत जी निकल गए, और निकलने के बाद संगत जी हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो संगत जी रास्ते में ही मेरे हस्बैंड का बहुत भयानक वाला एक एक्सीडेंट होता है, बहुत भयानक वाला। और इतना भयानक वाला एक्सीडेंट होता है संगत जी कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। संगत जी जब हमारी आंखें खुलती है तो हम हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, और उस भयानक एक्सीडेंट में संगत जी हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं बचता है, बिल्कुल भी हमारा बच्चा
नहीं बचता है। और उस एक्सीडेंट में मैं, मेरे हस्बैंड बचे और मेरी हालत तो ठीक थी, बट मेरे हस्बैंड की हालत बहुत क्रिटिकल थी। तब संगत जी पूरी फैमिली वाले हमारे साथ थे। मैंने अपनी मौसी से बात की। मेरी मौसी ने कहा कि आंचल तुम भूल गई, तुम्हें 1 से 15 तारीख के लिए पंडित जी ने मना किया था। संगत जी जब मैंने डेट चेक करी तो मैं हिल गई। और मेरे हस्बैंड की भी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि सारा कांच सर में घुस गया था मेरे हस्बैंड का। तो उसके बाद संगत जी मैंने मौसी से रो रो के कहा, मौसी अब क्या करूं क्या ना करूं, बस ये बच जाए, क्योंकि मेरा आंसू तो बिल्कुल नहीं रहा। क्योंकि संगत जी मेरा बच्चा बिल्कुल, उम्मीद ही नहीं बची थी उसके बचने की, क्योंकि संगत जी सर जो था धड़ से अलग हो चुका था। मैं उस पल को शेयर करती हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती हैं, बहुत बुरी वाली आंखें भर आती हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे साथ ही क्यों होना था ऐसा। तब संगत जी मेरी मौसी ने मुझे कहा कि तू रुक, मैं वहीं हॉस्पिटल आती हूँ। तो संगत जी मेरी मौसी आई, उनके हाथ में गुरुजी का एक जल प्रसाद का बॉटल था, उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि तू उनको पिला। मैं संगत जी गई, अपने हस्बैंड को पिलाया। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत में सुधार आने लगा। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल डिप्रेस हो चुके थे, बिल्कुल टेंशन में हो चुके थे। मेरे हस्बैंड ने तो संगत जी चर्च जाना भी छोड़ दिया बच्चे की डेथ के बाद। और संगत जी वो पल हमारे लिए बहुत दुखदाई था। और संगत जी मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। और संगत जी मैंने फिर गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। मैं एक आस थी कि शायद ज़िंदगी में दोबारा मैं माँ बन सकूं। और ये भी मन्नतों से संगत जी मैंने मांगा हुआ बेटा था मेरे। और ये बात पंडित जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये बच्चा तुम्हारे जान खतरे में रहेगी बच्चे की, और इसके बाद तुम संतान को कभी जन्म नहीं दे पाओगी। और वही सच हुआ। संगत जी मेरी मौसी के सामने मैं बहुत रोई। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एक ऐसा दरबार है जहाँ सबकी मुरादें, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब मेरी मौसी गुरुजी के पास मुझे लेके गई। वहाँ मैंने जाना शुरू किया। गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा दोबारा से इस दुनिया में आया। संगत जी मैं 2017 में फिर से एक बार माँ बनी। और संगत जी फिर से मेरा आंसू इस जीवन में वापस आया, इस दुनिया में। और कैसे गुरुजी ने मुझे संभाला, आज मैं अपने हस्बैंड से छुप कर जाती हूँ गुरुजी के दरबार, और मेरे हस्बैंड को नहीं पता है मैं गुरुजी को मानती हूँ। और इतना टाइम मुझे हो गया है, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बता रखा, क्योंकि संगत जी मुझे पता है मेरी फैमिली का कोई सदस्य गुरुजी को नहीं मानेगा। और शायद गुरुजी ने मेरा ही कल्याण करना था, इसलिए अपने से जोड़ा। बाकी अब मेरे परिवार की रक्षा गुरुजी कर रहे हैं। हम जैनियों में संगत जी यही सबसे बड़ी वो है कि वो किसी और धर्म को नहीं अपना सकते। बाकी खैर गुरुजी जैसे अब तक बुलाते आए हैं, आगे भी बुलाते आएंगे। बाकी आगे जब पता चलेगी तब गुरुजी संभालेंगे। अभी तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है, सब कुछ आगे भी गुरुजी संभालेंगे। और मुझे विश्वास है कि जब गुरुजी हैं तो फिर चिंता किस चीज़ की है। मेरे को जब से गुरुजी से जुड़ी यही समझ आए कि सब भगवान एक है, ये जाति धर्म भेदभाव हमने बनाए हैं, बाकी सब कुछ एक है। यहीं पे संगत जी विराम देती हूँ अपने सत्संग को। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की कृपा से आगे और भी सत्संग शेयर करती रहूँगी, अभी तक करती आई हूँ, आगे भी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।